ओके गाइस, वेलकम टू अरमान क्लासेस। आज का ये वीडियो जो है रीजनिंग के ऊपर होगा और रीजनिंग भी जो है डायरेक्शन सेंसेस के ऊपर होगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। बाकी मेरा कोई मॉनिटरी पर्पज़ के लिए मैं ये सब कर नहीं रहा, ना ही मैंने अपना ग्रुप इसलिए बनाया है। ग्रुप मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया है ताकि आप सबकी हेल्प कर सकूँ। मैं आफ्टर ऑल मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं उन सब की हेल्प हो जाए, वो सब के पास मटेरियल पहुँच जाए और जितना हो सके उतने लोगों की हेल्प कर सकूँ। मेरा बस पर्पस इस टाइम यही है। ठीक है गाइस, ओके शुरू करते हैं। देखिए गाइस, रीजनिंग डायरेक्शन सेंसेस में हमेशा याद रखना, पहली बात तो आपकी चार डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, इनके बीच जो आप देख रहे हैं जैसे कि ये डायरेक्शन, तो इस ऑब्वियसली ये किसके बीच लाई कर रही है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच लाई कर रही है, तो इसको हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं। ठीक है, ये साउथ और वेस्ट के बीच लाई कर रही है, तो इसको हम साउथ वेस्ट कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि हमेशा इनके बीच, जैसे नॉर्थ और ईस्ट, ये दो डायरेक्शंस के बीच जैसे ये दिख रहा है आपको, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, याद रखिएगा। और अगर हम इसके बीच जो कट करते हैं, जैसे कि ये आ गया, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो एंगल होता है ये 45 डिग्री का होता है। ठीक है, ऑब्वियसली हाफ पे आ रहा है तो 45, 90 का हाफ 45 होता है। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखिएगा, आपके कंसेप्ट के लिए बता रहा हूँ। एक और चीज़ याद रखिएगा, जब आप नीचे की तरफ जाते हैं डाउनवर्ड्स, जैसे कि इस तरह, तो आपका जो राइट है वो हमेशा इस तरफ आता है और आपका लेफ़्ट इस तरफ आता है। जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपका राइट इस तरफ आता है और आपका लेफ़्ट इस तरफ आता है। ठीक है गाइस, एक और चीज़ देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब आप सूरज की तरफ, जब आप सन की तरफ अपना फेस कर रहे होते हैं, जब कोई भी इंसान सन की तरफ अपना फेस कर रहा होता है, तो उसका जो शेडो होता है हमेशा वो बैकवर्ड में होता है, उसके पीछे होती है, उसकी परछाई हमेशा पीछे होती है। अगर वो अब सूरज की तरफ अपोजिट करके भी खड़ा हो जाए, मतलब सूरज को अपनी पीठ दिखाए, तब भी उसकी शेडो उसके आगे होगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? सिमिलरली अगर आप देखें इवनिंग टाइम पे, सपोज करो आप ना ही सूरज की को फेस कर रहे हैं, ना ही उसकी अपोजिट में खड़े हैं, अगर आप कहीं और चल रहे हैं, सपोज करो इस तरफ चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, ठीक है, सूरज ये है, आप उसकी तरफ कुछ भी नहीं कर रहे, आप सीधे यहाँ की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस तरफ चल रहे हैं तो हमेशा याद रखना, इवनिंग के टाइम पे आपकी शेडो इस तरफ गिरेगी और मॉर्निंग के टाइम पे आपकी शेडो हमेशा इस तरफ जाएगी। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं, टेकिंग ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमारी पहली एग्जाम्पल है। फ्रॉम आवर हाउस अवंतिका वेंट 15 किलोमीटर टू द नॉर्थ, देन शी टर्न वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर। ठीक है, देन शी टर्न साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर, फाइनली टर्निंग टू द ईस्ट शी कवर्ड 10 किलोमीटर। देखिए, कहता है कि अवंतिका जो है वो अपने घर से नॉर्थ की तरफ निकल पड़ी, ये है नॉर्थ आपका। ठीक है, निकल पड़ी और उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 15 किलोमीटर। ठीक है, आई होप आपको विजिबल दिख रहा है ये सब। ठीक है, नॉर्थ की तरफ उसके बाद कहता है कि उसने डायरेक्शन चेंज कर दी और वो गई वेस्ट की तरफ, तो ये आपका आ गया वेस्ट। ठीक है, वेस्ट की तरफ उसने 10 किलोमीटर चला, ये आपका डिस्टेंस है। फिर उसके बाद उसने फिर डायरेक्शन चेंज की और उसकी डायरेक्शन जो है वो कहाँ गई? साउथ की तरफ। और साउथ की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 किलोमीटर। उसके बाद उसने अपना डिस्टेंस डायरेक्शन फिर से चेंज किया और उसने डायरेक्शन अपनी किस तरफ गई? वो डायरेक्शन गई टर्निंग टू द ईस्ट, वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर गई ईस्ट की तरफ। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। कहता है कि लास्ट में अब आप बताएं कि वो किस डायरेक्शन में है, कहाँ पर है। तो देखिए गाइस, आप देख ही रहे होंगे कि ऑब्वियसली इस टाइम वो इधर है और ये कौन सी डायरेक्शन है? ये है नॉर्थ, ये आपका आ गया नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका है नॉर्थ। और अब आपको मैं सिंपली बताता हूँ कि करना क्या है। करना ये है कि नॉर्थ आपका सीधे लिखिए कितना है? 15। साउथ आपका कितना है? 5। वेस्ट आपका कितना है? 10। ईस्ट आपका कितना है? 10। फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, जब अपोजिट डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ तो हमेशा माइनस किया जाता है, जब सेम डायरेक्शन होती है तो प्लस किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ और साउथ अपोजिट में है। ठीक है, ईस्ट और ईस्ट जैसे जाहिर सी बात है ये सेम डायरेक्शन है तो प्लस करेंगे। अब देखिए, वेस्ट 10, ईस्ट 10 अपोजिट डायरेक्शन है, 10 - 10 = 0।
नॉर्थ एंड साउथ 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। हम हमेशा डायरेक्शन बट किसकी लेंगे, डायरेक्शन लेंगे जिसके साथ बड़ा डिजिट होगा। तो बड़ा डिजिट इसके साथ है तो नॉर्थ, तो वो इस टाइम कौन सा डायरेक्शन फेस कर रही है, नॉर्थ कर रही है। और कितना किलोमीटर डिस्टेंस फ्रॉम घर से कितने दूर है, 10 किलोमीटर। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, टेक अनदर एग्जांपल। अ गर्ल वॉक्स 3 kilometers east starting from her home. She then turns south and walks 2 kilometers, and then she turns west and walks 7 kilometers. Then she turns to her right and walks 2 kilometers. Where is she now from her starting position? अब देखिए, अब हम शॉर्टकट में करेंगे क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इससे पहले हमने पूरी डायग्राम बनाई थी, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सीधे लीजिए। आपका पहला क्या है, 3 किलोमीटर ईस्ट, तो लिख दीजिए 3 ईस्ट। ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद क्या है, उसके बाद शी टर्न्स साउथ वॉक्स 2 किलोमीटर, तो लिख दीजिए सीधे 2 साउथ। मैंने शॉर्ट में लिखा है 2S मीन्स 2 साउथ। उसके बाद शी टर्न्स टू द वेस्ट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर, तो लिख दीजिए 7 वेस्ट। उसके बाद कहता है कि वेस्ट से उसने टर्न लिया राइट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर, तो वेस्ट से राइट डायरेक्शन कौन सा आएगा, मीन्स क्लॉकवाइज। तो ये आपका राइट डायरेक्शन आया नॉर्थ, तो आपका क्या आ जाएगा 2 किलोमीटर नॉर्थ। अब देखिए, अब लगा लीजिए फॉर्मूला लगा लीजिए। तो अब आपका आ गया नॉर्थ माइनस साउथ, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ईस्ट माइनस वेस्ट। ठीक है, वेस्ट इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4th। डायरेक्शन हम हमेशा किसकी लेंगे, जिसके साथ बड़ा डिजिट है, तो ये 4 वेस्ट, ये आपका आंसर आएगा। अब देखिए, हमेशा आपके ऐसे ही क्वेश्चन नहीं आएंगे, बीच में आपका थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ये। देखिए, उसके लिए हम ये क्वेश्चन करते हैं। राम इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड देन 180 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? अब देख लीजिए, एक मिनट। अब देखिएगा कि राम जो है इज फेसिंग साउथ। अब जाहिर सी बात है, राम फेस कर रहा है साउथ की तरफ। ठीक है, अब कहता है कि ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट उसने कौन सी डायरेक्शन में चला है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा उल्टी होती है, क्लॉकवाइज हमेशा सीधी होती है, तो ये आपका उल्टा आ गया। ठीक है, अब मैंने पहले ही कहा था कि इन दो डायरेक्शंस, कोई भी दो डायरेक्शन जैसे साउथ और ईस्ट, इन दो के बीच का एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ से मैंने कहा था हाफ वे में जाके कितना होता है, 45। सो 45 प्लस 90 इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो उसने कहा 135 डिग्री चलता है वो एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 चल के वो कहाँ पहुँचा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब कहता है कि उसके बाद उसने उल्टा किया, उसने मतलब सीधा चला, वापस टर्न ले लिया और क्लॉकवाइज चलने लगा 180 डिग्री। अब बताओ कि वो कहाँ पर है। तो देखिए, यहाँ से 180 डिग्री ले लीजिए, ये आपका आ गया यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से हाफ कितना हुआ 135 साउथ में जाकर, यहाँ से आ गया आपका 45, या आ गया आपका 180 डिग्री साउथ वेस्ट। आ रही है बात समझ में, यह आपका 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, एंगल यहाँ आपका 135 आ गया, 135 प्लस 45 इज इक्वल टू 180, यह आपका पूरा का पूरा आ गया 90 डिग्री। आ गई बात समझ में। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, राम इज फेसिंग राइट नाउ विच डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सो गाइज, ये आपके डायरेक्शन सेंसेस के ऊपर वीडियो था। आई होप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको समझ में आया हो। होपफुली इसका अगला वीडियो भी देखेंगे, बनाएंगे, क्या जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी के हिसाब से ये अगला वीडियो बनेगा। एंड वीडियो ख़त्म होने से पहले प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो, एटलीस्ट सबकी हेल्प कीजिए। टेक केयर।